और इस वक्त राजधानी रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां लैंड स्कैम जुड़े मामले में ईडी की रेड। जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर पहुंची ईडी की टीम। काके रोड स्थित चांदनी चौक में ईडी की चल रही है रेड। कमलेश को ईडी पहले ही भेज चुकी थी समन पर कमलेश नहीं हुए थे हाजिर। ईडी के डर से भाग रहे थे कमलेश को कई अधिकारियों का है संरक्षण प्राप्त। राज्य के कई बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बेचा जा चुका है जमीन। राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां लैंड स्कैम से जुड़े मामले में ईडी की रेड। जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर पहुंची ईडी की टीम और काके रोड स्थित चांदनी चौक में ईडी की चल रही है रेड। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी चितरंजन जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। चितरंजन, जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है और इन्हें पहले भी समन भेजा जा चुका है, क्या है पूरा मामला? देखिए, समन्तिका ईडी की दबिश जो है राज्य में शुरू 2022 से ही चल रहा है। शुरुआत आईएएस पूजा सिंघल से हुआ, तो उसके बाद से कई ऐसे मामले जो है वो राज्य में खुलते चले गए, चाहे वो जमीन का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला। तमाम ऐसे मुद्दों पर ईडी की दबिश जो है शुरू है। तो देखिए, ईडी की जो दबिश है इस वक्त तो जमीन को लेकर जो है एक से एक परत दर परत जो है वो खूब भ्रष्टाचार खुलते जा रहे हैं। देखिए, जमीन के मामले पे एक नया जो जमीन कारोबारी है कमलेश कुमार सिंह नाम बताया जा रहा है, उसके यहाँ ईडी की दबिश पहुंची हुई। ईडी जो है खोजबीन जो है वो चल रही है ईडी की। ईडी ने पहले ही कमलेश को समन भेजा था, पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कमलेश कुमार जो है वो ईडी के समन से वो भाग रहे थे, ना कि ईडी का सामना कर रहे थे, बल्कि ईडी के समन पे वो चुप्पी साधे हुए थे और अपने स्थान परिवर्तन कर लगातार वो ईडी के समन से भाग रहे थे। लेकिन कमलेश कुमार सिंह के अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो ऐसा बताया जाता है, खोजबीन जो बातें सामने आ रही कि उन्हें बड़ा एक राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था और कई अधिकारियों का भी उनको संरक्षण प्राप्त था, और कई अधिकारियों को भी उन्होंने जमीन जो है कांके क्षेत्र में दिलवाया हुआ था। बड़े बड़े पैमाने पर वो जो जमीन का काम करते थे और कई लोगों को, अधिकारियों को भी उन्होंने जमीन का हिस्सा दे रखा है। देखिए, कमलेश जो है वो जब भी जमीन का काम किया है तो ऐसे जमीनों पर वो काम करता है जो जमीन पर लिटिगेशन हो या फिर वो जमीन सरकार का अधीन हो। सरकारी जमीन पर भी वो जो है पेपर गलत तरीके से बनाकर उसकी खरीद बिक्री कराता था। देखिए, जब अंतु तिर्की की गिरफ्तारी हुई थी, ईडी ने की थी, उसके बाद से कई ऐसे जमीन कारोबारियों के यहाँ जब ईडी की दबिश पहुंची थी, उसके बाद से कमलेश उनके यहाँ से भी कमलेश कुमार सिंह का जो है संपर्क हो साधा गया था, जिसके बाद ही ईडी के अधिकारियों ने उनको समन भेजा था। लेकिन कमलेश जो है वो ईडी के समन से भागे चल रहे थे, जिसके कारण ईडी के अधिकारियों को उनके आवाज पर ही जाकर दबिश करनी पड़ी। अब अंदर ये कमलेश है कि नहीं, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन ईडी के अधिकारी अभी उनके आवाज के अंदर ही और जो कागजात मिले उनके आधारों पर ही ईडी की जो जांच है वो चल रही है और ईडी के अधिकारी उनके आवाज की जांच कर रहे हैं। लेकिन कमलेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कम समय में ही बहुत पैसे जो है वो कमा लिया है और पैसे में जमीन में कई इन्वेस्टमेंट जो है उनके किए हुए हैं और इनका संरक्षण हमने कहा ना कि कई ऐसे नेता भी हैं, साथ साथ जो अधिकारी हैं काके क्षेत्र के कई अधिकारियों का भी उन्होंने जो है पैसे इन्वेस्ट करा रखे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन, इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए।